हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है। सो 12th मैथ टॉपिक जो है आपका मैट्रिक्स ऑफ व्यू से इनवर्स फाइंड करना है। दैट मीन्स इफ अ गिवन मैट्रिक्स देन फाइंड इट्स इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स मुझे दिया गया है, उसका इनवर्स हम लोग कैसे पता करते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या कंसेप्ट है, क्या उसका फैक्टर्स है, ये सब बिंदुओं पर हम पॉइंट को इंडिकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिटरमाइन उसको फाइंड करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो फैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है और उसके बाद एक फार्मूला का यूज कर देना है जिसको हम लोग कहते हैं ये इनवर्स एडजॉइंट्स मैट्रिक्स अपॉन मॉड ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसका मॉड ले लिया जाएगा और उस फार्मूले में रख दिया जाएगा, वो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि जो मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ में अवश्य आएगा। ठीक, आई होप दैट यू। क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1 हो तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, जितने भी आर्डर का हो, चाहे 2 आर्डर का हो, चाहे 3 आर्डर का हो, फिलहाल ये कितने आर्डर का है? 3/3 आर्डर का है। ठीक, 3 रो है, 3 कॉलम है, सो ऑर्डर इनका हो जाए 3/3 का हो गया। तो हमें ए इनवर्स इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसेस, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखो, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे इसका यूज कर लिया। ठीक, इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, एक सारणी में कन्वर्ट कर दिया, डिटर्मिनेंट में। आई बात समझ में? कैसे? जो यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ था उसको हमने वर्टिकल लाइन के बीच में कन्वर्ट कर लिया, और जो भी जैसे जहाँ जो एलिमेंट है वो उसी एलिमेंट पे वो बने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया डिटर्मिनेंट यानी सारणी में। अब क्या करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सारणी का मान ज्ञात करना, जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, क्या 3 है तो 3 लिख दिया, और इस लाइन को कैंसिल कर दिया और इस लाइन को कैंसिल कर दिया। आई बात समझ में? इस लाइन को कैंसिल होगा ऐसे और ऐसे, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? -3 4 -1 को आपस में मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो क्या मिलेगा? देखो 3 ये रहा आपका, ये कैंसिल हो गया, ये कैसे 3 1 जा 3 और 1 1 जा 4, 3 1 जा 3 -3 हो गया, और माइनस में क्या है, रूल में क्या माइनस है, और 1 का 4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट क्या कहता है, माइनस होता है। अब सेकेंड में देखो -3 तो -3 हो गया। आई बात समझ में? अब ये लाइन कट कर देंगे और इस लाइन को कट कर लेंगे, तो 1 2 जा 2 और माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो लिखे, इसके बाद फिर प्लस हो जाता है, पॉइंट क्या है 4 है। ठीक, ब्रैकेट लगा दो, फिर इसको कैंसिल कर लो, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो -1 तो -2 हो गया, फिर इसका 0 हो गया, क्या हो 0 हो गया। सो स्टूडेंट कैलकुलेशन 3 × 1 और प्लस हो जाएगा, 3 × 2 हो गया और प्लस हो गया, 4 × -2 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 4 2 जा 8, तो इसका 2 माइनस कितना हो गया बेटा, तो ये इसके ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कितनी वैल्यू है 1 हो गया। 6 और 3 9 और -6 = 1 हो गया। सो स्टूडेंट हमने फर्स्ट स्टेप फाइंड कर लिया कि मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जो बना यानी आप भी से जो डिटर्मिनेंट बनाया उसकी हमने क्या पता कर लिया, मॉड पता कर लिया, वैल्यू आ गया 1। तो एक स्टेप हमने ऑब्टेन कर लिया। अब क्या करना है, ये के अवयव का सहगुणनखंड आपको पता करना है।
ठीक है, सह गुणनखंडे यानी को फैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका को फैक्टर पता करना है। को फैक्टर का मतलब होता है हर एलिमेंट को ये इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब ये हुआ, कहने का मतलब है इस एलिमेंट के संगत, तो इसको हमें पता है, इसको A11 हो गया, ये लाइन इसे कट करोगे फिर इसकी लाइन कटो, क्या बचेगा, ये बचेगा। आई बात समझ में। इसी तरह से यहाँ जब पहुँचोगे इस लाइन को कट करो फिर इसको कट करो, तो 2 और 4 0 और 1। आई बात समझ में। और कंसेप्ट क्या कहता है, तो पहला स्टार्टिंग होती है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, जहाँ तक जो बना उसके हिसाब से इसको साइन किया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो, तो हमने यहाँ पर A11 इसी को A11 कहेंगे, तो ये कट गया, ये पूरा कट गया, तो जो बचा ये बच रहा है, देखो मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर लिया। आई बात समझ में। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, 3 1 जा 3 -3 हो गया, और माइनस 1 1 जा 4 -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसके कैलकुलेशन 1 हो गया। A12 का कैलकुलेशन देखो, उसके बाद क्या, पहले प्लस उसके बाद माइनस, अब फिर सेकेंड वाले का इसको कट करो, इसको कट करो, 2 4 0 1, देखो 2 4 0 1 मिल गया। आई बात समझ में। इसको कैलकुलेशन करो, 2 1 जा 2, ये आपका 0 हो गया, यहाँ माइनस लगा हुआ ध्यान दो, -2 -0। आई बात समझ में, कैलकुलेशन -2 हो गया। इसी तरह से 1 3 का आ जाओ यहाँ पर 1 और 3, तो 2 -3 0 -1, देखो यहाँ हमने लिखा 2 -3 0 -1, यहाँ प्लस रहा, तो 1 का 2 में -2 हो गया, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, तो कितना बने -2 आया। आई बात समझ में। इसी तरह से 2 1 की वैल्यू देखो, 2 1 का मतलब यहाँ आ जाओगे, इस ये पूरी लाइन कटा और ये पूरी लाइन कट गया। आई बात समझ में। तो 3 4 -1, देखो माइनस से कंसेप्ट प्लस होता है, अब माइनस हो जाएगा, -3 4 -1 1 लिख लिया। अब इसका माइनस, यहाँ देखो माइनस लिखा है, माइनस, अब इसको कैलकुलेशन -3 -4 हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन हो गया -1। आई बात समझ में। ऐसे A22 प्लस हो गया, इस देखो माइनस के बाद प्लस आ गया, अब 2 में क्या, इस लाइन में जाओ और यहाँ पर पहुँचो, तो ये लाइन कट गया और ये लाइन कट गया, 3 4 0 1 3 4 0 1, तो प्लस तो कोई बात नहीं, 1 3 3 0 हो गया, इक्वल टू 3। A2 3 आ जाओ देखो प्लस के बाद -3 हो गया, अब 2 3 में यहाँ इस पॉइंट पर आ जाओ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 -3 0 -1 3 -3 0 -1, देखो माइनस है, माइनस लिख दिया, ऐसे पूरा करो, -3 हो गया, और फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो गया 3, माइनस प्लस करो 3 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, A31 ऐसे है, यहाँ पर आ जाओ, A31 ये और ये कटेगा, ठीक, तो क्या हो जाए -3 -3 -4 -3 4 -3 4 है, प्लस कोई दिक्कत नहीं, 4 3 12 -12 4 3 12, माइनस से क्या हो गया, इसको प्लस हो गया तो 0 हो गया, कट कर। आई बात समझ में। 3 2 में आ जाओ, इस रो को इसमें, इस पंक्ति में इस रो में आ जाओ, तो ये कट गया ये कट गया, 3 4 2 4 3 4 2 4, देखो प्लस के बाद माइनस आ रहा। आई बात समझ में। तो ये आपका माइनस हो गया, 4 3 12 4 2 8 हो गया, इक्वल टू -4 हो गया। A33 यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से ऐसे कट कैंसिल हो गया, 3 -3 2 -3 3 -3 2 -3, इसका मल्टीप्लाई है, 3 3 जा 9 -9 और 2 3 जा 6 माइनस, लेकिन माइनस को प्लस हो जाएगा तो होगा 3। तो सो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स था उसका हमने क्या किया, को फैक्टर फाइंड कर लिया हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी टू कैलकुलेट द को फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट अकॉर्डिंग, ठीक है। सो A11 A12 A13 21 22 23 31 32 एंड 33 सभी का एलिमेंट हमने पता कर लिया। तो हमने क्या किया, तो आव्यूह मैट्रिक्स के रूप में हम ऐसे लिख रहे हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स ए, इसको कहते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स ए। तो जब एडजेसेंट मैट्रिक्स ए लिख देंगे हम लोग, तो क्या पाएंगे, जो एलिमेंट है हमारे पास यहाँ, जो एलिमेंट है बेटा यहाँ A11 पहले ऐसे ही लिखेंगे, जैसे इसको लाए उसी तरह से लिखेंगे, A11 A12 A13, ठीक, फिर A21 22
2 3, A 3 1, 3 2, 3 3। आई बस ऐसे एलिमेंट यहाँ पर रखना है। तो A11 क्या है, 1 हो गया, -2 हो गया, -2। देखो ऐसे क्रम से लिख रहे हैं। फिर आ गया -1 3 3, -1 3 3। वहाँ पर देखो 0 -4 -3, 0 -4 -। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, डैश लगाया। डैश का मतलब है जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जो पंक्ति को कॉलम में बदल जाए या कॉलम को पंक्ति में बदल जाए। दैट मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो इसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये जो आपको दिख रहा था हमने यानी इस तरह से ऐसे बना दिया, या यूं कह सकते हो इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, यानी जो यहाँ पे पंक्ति दिख रहा है रो, उसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो 1 -2 2, देखो यहाँ पर आ गया। -1 3 3, देखो यहाँ पर आ गया। 0 -4 -3, इसको यहाँ पर बना दिया। आई बात सर, इसको कहता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, ये इनवर्स पता करना है। तो ये इनवर्स का डिफिनीशन होता है एडजॉइंस ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए। ये डिफिनीशन है। ए इनवर्स का जो डिफिनीशन होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन मॉड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का मॉड यानी डिटरमिनेंट की जो आपकी साड़ी है ये वैल्यू। तो 1 अपॉन मॉड है तो 1 अपॉन 1 हो गया। देखो ए की वैल्यू कितना आया, 1 आया। ठीक, और एडजेंट मैट्रिक्स से ये वैल्यू मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया जो मैट्रिक्स है। अब 1/1 का मतलब 1 हुआ। अब 1 किस में क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। 1 अपॉन में है तो सबके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबके साथ डिवाइड करो तो यही चीज पाओगे। तो 1 -1 0, देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखा 1 -1 0 -2 3 -4। अब सबका मल्टीप्लाई तो एक ही चीज मिलेगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम ये इनवर्स जो मैट्रिक्स को पता किए। तो हमने क्या सीखा, ये इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का मॉड ज्ञात कर लो, उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके उसका मॉड ज्ञात कर लो। आई बात समझ में। सेकेंड स्टेप में क्या है, को फैक्टर्स पता करिए। को फैक्टर्स जैसे मैंने यहाँ पर एक एक का बताया सिखाया आपको। ठीक, उसके बाद जो आएगा उसको इस तरह से लिख लो और उसका ट्रांसपोज कर दो। इसको ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रोम बनाओ, जैसे यहाँ पर बन गया। ठीक, अब ये इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो कुछ वैल्यू है उसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल प्रोसेस लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है ये इनवर्स का, आगे जब पढ़ोगे डिटर्मिनेंट सारी उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे 3 वेरिएबल में। वहाँ पर कहा जाएगा कि आव्यूह विधि से इसको हल करो। तो यही सब प्रोसेस वहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसको मैट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो सो स्टूडेंट ट्राई अगेन and solve other type question, and you like so comment to me. Thanks.